तेजस्वी यादव के घर में मंदिर है, तेजस्वी यादव के माता छठ करती हैं, तेजस्वी यादव की माँ और उनकी जो नई नवेली दुल्हन है, उनकी पत्नी है, उन्होंने हाल में आपने देखा होगा पिछले साल में दुर्गा सप्तशती की पाठ की थी, पूजा किया था। बीजेपी का दुकान चलता है राम जी के नाम पर। अच्छा। और राम जी वास्तव में पूछिए तो बहुत टेंशन में होंगे, कांग्रेस से भी, भाजपा से बीजेपी के लोग क्या कर रहा है, हम बनाए, मोदी जी कह रहे हैं हम बनाए, अमित शाह कह रहे हैं हम बनाए, राजनाथ सिंह कहेंगे हम बनाए, योगी जी कहेंगे हम बनाए। राम जी बड़ी टेंशन में सोच रहे होंगे हमको बनाया किसने भाई, हमने तो सबको बनाया, आप क्या कर रहे हैं, अब तो रामचंद्र बन जाइए, अब तो मोदी जी राम जी के रास्ते पे चल के दिखाइए। खाली राम के नाम पर वोट लेने से होगा? राम जी कभी वोट मांगने गए थे? 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, जिसको लेकर सियासी बवाल तेज हो गया है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव कहते हैं कि भूख लगेगा तो कहाँ जाइएगा, मंदिर में थोड़ी ना जाइएगा, पढ़ना लिखना होगा तो विद्यालय में जाइएगा, मंदिर में थोड़ी जाइएगा, बीमारी का इलाज कराना होगा तो अस्पताल में जाइएगा, मंदिर में थोड़ी जाइएगा। जिसको लेकर अब बीजेपी के जो नेता है लगातार तेजस्वी यादव को राम विरोधी बता रहे हैं। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे सहयोगी प्रकाश है। अब प्रकाश से जानेंगे कि तेजस्वी यादव बयान देते हैं, अब उनको बताया जा रहा है कि वो राम विरोधी है। आपके नजर में क्या तेजस्वी यादव जो बयान देते हैं क्या कहेंगे उस पर? तेजस्वी यादव ने कहा क्या, पहले ये समझने की जरूरत है। तेजस्वी यादव ने कहा कि जब आप बीमार पड़ेंगे तो कहाँ जाएंगे? अब आप बताइए सानू, कि आप बीमार पड़ेगा तो कहाँ जाइएगा? अस्पताल में जाएंगे, किसी न किसी अस्पताल में जाइएगा इलाज कराने के लिए। पढ़ना हो तो आप कहाँ जाइएगा? विद्यालय में भी स्कूल जाएंगे। संस्कृत पढ़ना होगा तो संस्कृत विद्यालय में जाइएगा, हिंदी पढ़ना होगा हिंदी विद्यालय में जाइएगा, कहीं ना कहीं स्कूल में जाइएगा ना। मंदिर आस्था का चीज है, मंदिर पूजा का चीज है, मंदिर में पूजा होता है, पढ़ाई नहीं होता है, मंदिर में जो है इलाज नहीं होता है, उसके लिए अस्पताल है। तो इसमें राम विरोधी वाला कौन सा बात? अब एक वो चीज बताइए, राम जी एक आदमी के हैं? नहीं, सबके हैं। राम जी पर किसी का कॉपीराइट है? किसी का नहीं है। राम जी पर किसी का कॉपीराइट नहीं है। और आपको बता दे रहे हैं राम सबके हैं, तभी राम को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र कहा गया। राम क्यों राम बने, राम क्यों मर्यादा पुरुषोत्तम बने, ये समझने की जरूरत है। जब आप रामायण पढ़ेंगे और तमाम प्रसंग पर आप नजर फरमाएंगे, गौर फरमाएंगे, और आप ध्यान से जब रामायण पढ़िएगा तो आपको मालूम चलेगा कि राम बनना मुश्किल है। राम के नाम पर राजनीति करना भी मुश्किल है। सस्ती लोकप्रियता के लिए आप राजनीति कीजिए। तेजस्वी यादव अगर राम के नाम लेकर वोट मांगते हैं, हम कहते हैं वो भी सस्ता राजनीति कर रहे हैं। बीजेपी के लोगों का तो उसी से रोजी रोटी चलता है। अब राम जी के नाम पर वोट आप मांगिएगा, राम जी कभी वोट मांगे थे? नहीं मांगे। राम ने अपने पिता के दिए हुए वचन को पूरा करने के लिए अपना राज्य छोड़ दिया था। अब आप सोचिए इसमें राम विरोधी होने क्या बात है? हम हिंदू हैं, राम हमारे हैं, राम हमारे हैं भाई। तो एक सवाल और है कि जहां तेजस्वी यादव जब से बयान दिए उसके बाद कई नेता कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव जी राम जी पर ऐसे बोल रहे हैं, मंदिर पे ऐसी बात बोल रहे हैं, वही जब मुंडन कराना होता है तो धार्मिक स्थान पे जाते हैं। भाई तो तेजस्वी यादव हिंदू हैं, हिंदू देवी देवताओं के मंदिर में जाएंगे ना। तेजस्वी यादव के घर में मंदिर है, तेजस्वी यादव के माता छठ करती हैं, तेजस्वी यादव की माँ और उनकी जो नई नवेली दुल्हन है, उनकी पत्नी है, उन्होंने हाल में आपने देखा होगा पिछले साल में दुर्गा सप्तशती की पाठ की थी, पूजा किया था, कलश रखा गया तेजस्वी यादव घर में। वो हिंदू है ना भाई, तो कहाँ जाएंगे? मंदिर पर कॉपीराइट है, राम मंदिर पर बीजेपी का कॉपीराइट है, मोदी जी का कॉपीराइट है क्या कि इसमें आइएगा तो फिर आप यहाँ नहीं आने देंगे, हमारा मंदिर है। राम मंदिर आस्था का चीज है। कोई भी मंदिर हो, कोई भी मस्जिद हो, मंदिर से आस्था हमारा है, मस्जिद से आस्था मुसलमानों का होगा। तो हम मंदिर जाएंगे, और मंदिर जो राम मंदिर बन रहा है, मोदी जी वोट मांग रहे हैं उसके नाम पर, राजनीति रोटी सेक रहे हैं उसके नाम पर। तो राम मंदिर बनवाया किसने? कई लोग कह रहे हैं कि राम मंदिर का मुद्दा जब 1990 से आया, जब 1996 में ढांचा गिराया गया, तो लगातार बीजेपी कहीं ना कहीं पक्ष में थी कि राम मंदिर बने। तो अब राम मंदिर जब बन रहा है तो उसका श्रेय बीजेपी को ही जाना चाहिए। विध्वंस की बात कर रहे हैं। देखिए, घटना कोई भी हो, सरकार किसी की हो, जिम्मेवारी लॉ एंड ऑर्डर की वहां के सरकार की होती है, ठीक है।
तो अब आप एक चीज समझिए, हम आपको शुरू में ही बोल दिए हैं, बीजेपी का दुकान चलता है राम जी के नाम पर। अच्छा। और राम जी वास्तव में पूछिए तो बहुत टेंशन में होंगे, कांग्रेस से भी, भाजपा से भी, राजद से भी, जेडीयू से भी, सब दल से, क्योंकि राम राजनीति के लिए नहीं आए हैं। राम का मकसद राजनीति नहीं था। रामचंद्र ने अपने पूरे जीवन में ये सीख और संदेश दिया है कि आप पुरुषोत्तम तभी कहला सकते हैं जब आपके अंदर की भावना लालच वाली नहीं होगी। रामचंद्र थे ना जी, रामायण देखे होंगे ना, पढ़े होंगे ना। भगवान राम जो थे वो आज के दिन में कोई बनेगा? कोई नहीं बनेगा। और राम जी के किसी के सहारे की जरूरत है राम जी को? आपको लगता है? आप बोल दिए मंदिर मस्जिद की बात कर रहे हैं। रामचंद्र जी को किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। अब बीजेपी के लोग क्या कर रहा है, हम बनाए, मोदी जी कह रहे हैं हम बनाए, अमित शाह कह रहे हैं हम बनाए, राजनाथ सिंह कहेंगे हम बनाए, योगी जी कहेंगे हम बनाए। राम जी बड़ी टेंशन में सोच रहे होंगे हमको बनाया किसने भाई, हमने तो सबको बनाया। तो राम जी तो ये भी टेंशन में हो गए कि जब राम मंदिर बनाने के लिए 1990 में जो कार सेवक गए थे उन पे मुलायम सिंह यादव ने गोलियां चलवा दी थी, तो कहीं ना कहीं अरे गोलियां चलवाना सुनिए, मुलायम कहा गया, गोलियां चलवाने का बात सुनिए। उस वक्त नारा था, है ना, उस वक्त नारा था और लड़ाई थी चुनाव की। और बीजेपी के जो लोग हैं वो लोग मैदान में उतरे थे, राम लला हम लाएंगे, आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे लेकर। तो उनका मुद्दा क्या था? राम लला। राम जी चाहते थे कि हमारे नाम पर कभी खून खराबा हो, गोली गड्ढा चले। राम जी को देखे होंगे, राम वो भाई थे जिन्होंने अपने भाई के लिए त्याग नहीं दिखाया, दिल दिखाया। त्याग नहीं कहिएगा उसको, राम ने भरत के लिए त्याग नहीं दिखाया, छोड़ा नहीं था, दिल दिखाया था कि वो मेरा भाई है। रामायण का वो प्रसंग याद होगा कि जब भरत ने अपने माता पर ये कहा कि हमें उनकी वजह से पाप लगा है, राम ने कहा कि वो मेरी माँ है और माँ पर ऐसे नहीं कर सकते। रामचंद्र थे भाई। और गोली गंठा वाली राजनीति, किसी की सरकार हो, हमारे घर में कोई आकर कुछ कीजिएगा तो हमारा लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेवारी है हमारे घर की। सरकार होगी मुलायम सिंह की सरकार थी, मुलायम सिंह की सरकार ने पहले समझा नियम होता है ना। आज मोदी जी दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रदर्शन होता है, उठवा के खिलाड़ियों सबको भेजवा देते हैं, है ना, पुलिस से धक्का दे। देश के लिए मेडल लाने वाली बेटियों के साथ क्या हुआ दिल्ली में? घसीटा गया सड़क पर, मारा पीटा गया। तो अब ये लोग कहते हैं, सोचिए ना आप क्या कर रहे हैं? आप तो रामचंद्र बन जाइए, आप तो मोदी जी राम जी के रास्ते पे चल के दिखाइए। खाली राम के नाम पर वोट लेने से होगा? राम जी कभी वोट मांगने गए थे? अच्छा, अंतिम सवाल है कि जिस तरह से गोलीबारी हुई थी, जिसके बाद मुलायम सिंह यादव को मुस्लिम पक्षकार बताते हुए मुल्ला मुलायम बोला गया था, तो वही अब तेजस्वी यादव जब से बयान दिए हैं तब से विरोधी दल है या लोग कह रहे हैं कि मुस्लिम पक्ष का वोट पाने के लिए, उनका समर्थन पाने के लिए तेजस्वी यादव ऐसा बयान दिए हैं। बिहार में तेजस्वी यादव को सिर्फ मुसलमानों का वोट थोड़ी मिलता है। तेजस्वी यादव की पार्टी बिहार का पार्टी है। बिहार में तेजस्वी यादव को हिंदू का वोट मिलता है, मुसलमान का वोट मिलता है, फॉरवर्ड बैकवर्ड सबका वोट मिलता है। जनादेश से न सरकार चुनी जाती है जी, और जनादेश जिसके साथ होता है वो सरकार बनाता है। मोदी जी के साथ जनादेश है और मोदी जी का लहर था, मोदी जी चुनाव जीते। मोदी जी ने काम क्या, काम नहीं गिनाएंगे, भूल गए हैं, समझिए, वो भूल गए हैं नौकरी का मुद्दा, वो भूल गए हैं महंगाई का मुद्दा, वो भूल गए हैं काला धन का मुद्दा, वो सब भूल गए हैं मोदी जी। मोदी जी को एक ही चीज याद है, राम मंदिर, राम 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 के नाम पर वोट चाहिए। राम जी का आत्मा रो रहा होगा, वो अपने घर में तो आ रहे हैं, आत्मा रो रहा होगा उनका। आत्मा इस वजह से रो रहा होगा कि हमको इन लोगों ने कोर्ट की दहलीज तक पहुंचाया, हमको इन लोगों ने, भाई बाबरी मस्जिद थी, राम मंदिर वहां पर था, जांच का विषय था, कोर्ट ने बड़े ही सम्मान पूर्वक फैसला सुनाया, बहुत सम्मान पूर्वक। राम लला का मंदिर था तो था, राम मंदिर बना वहीं पर, बाबरी मस्जिद तो हड़पने का साजिश था ना, तो कोर्ट उसके लिए है ना जी। अब मोदी जी कह दे कि हम बनवाए हैं राम मंदिर, हम बनवाए, सीना ठोक हम बनवाए, हम बनवाने कर देने से होता है? देश की जनता नहीं जान रही है। हम सुबह सुबह मंदिर में पूजा करने जाते हैं, किस लिए जाते हैं? हमारा आस्था है। अब किस लिए जाते हैं? आस्था है। लेकिन राम लला राजनीति के शिकार हो जाएंगे, उन्होंने कभी नहीं सोचा था।
चलिए, जैसे आप अभी सुन रहे थे प्रकाश को कि जिस तरह से बोल रहे हैं कि रामलला भी आज रो रहे होंगे कि जिस तरह से बीजेपी ने उन्हें कोर्ट में पहुंचाया, उनके नाम पर राजनीति कर रही है। तमाम ऐसे सियासी बवाल मचा हुआ है। बाकी आपका क्या राय है वीडियो पे कमेंट बॉक्स में साझा कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।